शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं शहीद भवन CPIM के ऑफिस के यहाँ पर और हमारे साथ है कॉमरेड अय्यप्पन जी। आज उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ आप सब जान गए होंगे कि कल शाम को एक ऑर्डर कॉपी आया था और उस ऑर्डर कॉपी के आने के बाद ही काफ़ी लोग जो है दुविधा में पड़ गए कि आखिर ये भी हो सकता है करके, क्योंकि इससे पहले आपने पूर्व जो हमारे मुख्य सचिव है जितेंद्र नारायण, उसका आपने नाम सुना होगा। देन उसके बाद जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगे, जो है केस भी चल रहा है, ये भी आपने सुना होगा और इवन ये सब नेशनल मीडिया में भी गया था। तो उसके बाद जो है केशव चंद्र जी ने जो है हमारे मुख्य सचिव का पद संभाला, क्योंकि पुराने जो मुख्य सचिव थे उन्हें जो है MHA के ऑर्डर द्वारा जो है सस्पेंड कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। तो जब से केशव चंद्र जी ने जो है अपना मतलब जो है जब से वो अपने पोस्ट पर बैठे हैं, तो हमारे द्वीपवासियों का ये कहना है कि वो जो है हर एक का सुनते हैं और इवन वो आने के बाद जो है 3 से 4 बजे जो जितने भी आम जनता है वो जाकर किसी भी ऑफिस में जाकर कोई भी ऑफिसर से, डायरेक्टर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा किसी से भी जाके मिल सके। लेकिन ऐसा आया जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और केशव चंद्र जी के ऊपर जो है कड़ी एक्शन लिया गया और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर जो है 5 लाख का जुर्माना लगाया गया और हमारे मुख्य सचिव केशव चंद्र जी को जो है 2 हफ्ते के लिए जो है बर्खास्त कर दिया गया है। 2 हफ्ते के लिए उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो आइए इसी विषय में हम अय्यप्पन जी से जानते हैं कि ये वाकया है क्या। धन्यवाद भाई। देखिए, ये जो आपका आज CITO का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें शायद जो है उन लोग आपका सारा क्वेश्चंस का जवाब दिया होगा, पूरा केस का डिटेल्स वगैरह हमें बताया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को सस्पेंड करने का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ऊपर में फाइन लगाने का 5 लाख रुपया, ये एक्चुअली BJP गवर्नमेंट का जो अमित शाह का जो होम मिनिस्ट्री का चेहरे पर एक थप्पड़ है, ये कह सकता है। वो कैसे सर? क्योंकि अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरेटरी है। ये यूनियन टेरेटरी डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर में, होम मिनिस्टर के अंडर में पूरा देश में जितना भी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री का अंडर में आता है। तो जो भी यहाँ होता है होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल से कर रहे हैं। ये जो 19 दिसंबर 2022 का जो ऑर्डर आया था डिवीजन बेंच का, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील किया था। सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था 1988 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर जो है 130 लागू करने के लिए, उसका एगेंस्ट में जो है इन्होंने अपील फाइल कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है ये आपके उस केस में अपीयर किया। अपीयर करके जो है ये सब सारा बात तो बताया होगा आपको, फिर भी मैं दोहराता हूँ। तो BJP गवर्नमेंट का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर करके कोर्ट में बताया था कि जो है हम ये 130 अंडमान निकोबार का DRM वर्कर को नहीं दे सकता। ये तो बहुत बड़ा फिनेंशियल लाइबिलिटी है, वो 300, 400, 500 करोड़ रुपया का लाइबिलिटी है, ये बोझ हम नहीं ले सकता। सर एक मिनट, जैसा आपने कहा था कि आपने जो बताया था वो सर वो CITO की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उससे हटकर CPIM की तरफ से हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम आपका स्टेटमेंट जो है जानना चाहते हैं, ना कि CITO का। क्योंकि सर देखिए, हर मुद्दे
हर मुद्दे में हम आपके पास आते हैं, जो है हर मुद्दे को रेस करते हैं, आप सवाल उठाते हैं, इवन वो मुद्दा कुछ भी हो आप बेखौफ होकर आप उसके बारे में बताते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं और आप इसे जो है हमारे जनता तक ये बात पहुंचाएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट जो है ये जुडिशरी का जो ऑर्डर्स को मानता नहीं है, ये लोगों को नहीं मानता, अंडमान निकोबार का लोगों को नहीं मानता। यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किसी का बात सुनता नहीं है, किसी से मिलता नहीं है। जो गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था 19 दिसंबर 2022 का, ये ऑर्डर जो है क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट क्यों होम मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट, क्योंकि होम मिनिस्ट्री भी केस में पार्टी था, बीजेपी सरकार इसमें पार्टी था। बीजेपी सरकार का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये केस के लिए कोर्ट में अपीयर करके बताया था कि हम नहीं दे सकता करके। तो इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है इसमें। तो ये पॉलिटिकल एंगल यही है कि होम मिनिस्ट्री ये जानबूझ करके जो है अंडमान निकोबार का डेलिरेटेड मजदूर को ये अरियर्स देने के लिए जो है नहीं देने के लिए ये फैसला किया। एक एक मजदूर को 6 लाख रुपया करके अरियर्स मिलता था अगर देने से। ये बहुत जो है निंदनीय बात है, ये हाई कोर्ट का अपमानना है। हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है हमने देखा, पहले भी जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को जो हिस्ट्री है कोर्ट का जो है ऑर्डर्स को टुकराने का जो है, हर ऑर्डर जो है अपील जाएंगे। अब ये ऑर्डर भी अपील गया होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये जो वर्कर का जो मतलब केस है, वर्कर बहुत मुश्किल से जिंदा रहता है, तो ये महंगाई का टाइम में कम पैसा में उनका जो आमदनी से कुछ पैसा दे करके जो है यूनियन जो है ले करके यूनियन जो है सुप्रीम कोर्ट में जा करके लाखों रुपया वकील को दे करके केस लड़ता है। इस तरह की सिचुएशन ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है क्यों क्रिएट करता, क्यों ये डिवीजन बेंच का ऑर्डर इशू नहीं किया, कौन इसका फैसला किया। और उसका बाद में जो है हमने देखा कुछ राजनीतिक दल जो है रूलिंग पार्टी का कुछ लीडर्स जो है उनको इसमें कोई लेना देना नहीं है। कभी बीजेपी जो है या दूसरा कोई पार्टी ये 130 लेकर के जो है अंडमान में कोई एजिटेशन नहीं किया। तो एजिटेशन किया लाल झंडा लेकर के CITU और CITU का अंदर में जो यूनियन से वही कर रहा था। सर एजिटेशन से याद आया कि ये चीज़ आपने भी देखा होगा कि BMS और म्यूनसिपल कर्मचारी संघ या राज्य कर्मचारी संघ और ABWD कर्मचारी संघ, इन सब के जितने भी मतलब नुमाइंदे हैं और जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं, इवन इनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ये लोग भी सर जो है तिरंगा पार्क के वहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे थे। देन उसके बाद जो है इंदिरा भवन नहीं म्यूनसिपल हेडक्वार्टर के वहाँ पर जो है ये लोग स्ट्राइक कर रहे थे। और वो वीडियो हमारे पास भी है, उसमें हमारे जो है भाजपा के कोर कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी वहाँ पर आए थे, और साथ में जितने भी मतलब जो भी भाजपा के यहाँ के काउंसलर्स हैं, इवन जो भी म्यूनसिपल चेयरपर्सन हो गया और इसी तरह के लोग जो है वहाँ पर आए थे। और उन्होंने जो है ऑन कैमरा ये सब बात कहा था कि बहुत जल्दी ये हो जाएगा। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक जो है उनका ये मैटर, देखिए सरकार भी उन्हीं का है और सरकार भी उनके होने के बावजूद भी उनका भी संगठन है। जैसा आप कह रहे हैं कि जैसा उनका संगठन है वो तो सरकार के साथ मिला है, ठीक है। इससे पहले काफ़ी बार जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया है, वो वीडियो हमारे पास भी है। तो इतना सब होने के बावजूद भी क्या वो लोग डायरेक्ट सरकार से बात कर ये सब चीज़ को लागू नहीं कर सकते? देखिए अभी आपने कहा कि एजिटेशन किया उन लोगों ने, कब एजिटेशन किया? 19 दिसंबर 2022 का डिवीजन बेंच ऑर्डर आने के पहले कोई किसी को आपने देखा अंडमान में जो है कोई झंडा लेकर के कोई नेता आकर के जब 130 दे दो दूसरा कुछ दे दो करके कोई एजिटेशन करके आप लोगों ने देखा? ये 19 दिसंबर का जो ऑर्डर आया वो मैंडेटरी था इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब 2-3 महीना हम लोगों ने देखा, उसके बाद में हम जो है कंडेम्ड पिटीशन फाइल किया CIT यूनियन जो पिटिशनर यूनियन थे जो हाई कोर्ट में, तब जाकर जब इम्प्लीमेंट हो रहा था। ये तो मौसम जो है ये चुनावी मौसम है, अभी चुनाव आ रहे उधर में, अगले साल मार्च अप्रैल में इलेक्शन होगा। इलेक्शन का वही है 24 को इलेक्शन को दे करके इस तरह बहुत ड्रामा करेगा। 19 दिसंबर 2022 का पहले किसी का कोई एजिटेशन हम लोगों ने देखा नहीं है। क्या करने के लिए उन लोगों ने एजिटेशन किया? वो एजिटेशन जो है रेगुलराइज करना बोल करके किया। 130 इम्प्लीमेंट करने का उनका इसमें से कोई लेना देना नहीं है ना।
फाइट किया हम ही लोग, लाल झंडा वाले फाइट किया, केस में गया लाल झंडा वाले गया, तो लाल झंडा वाला हमको जानता है कि ये कैसा हासिल करना है करके, उनका इसका करने का जरूरत नहीं है ना। वो जो किया है बाद में किया, बाद में बोल रहा है कि रेगुलराइजेशन। मैं यही पूछना चाहता हूँ, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल बीजेपी का जो राज में है, बीजेपी क्यों रेगुलराइजेशन नहीं करता वहाँ का वर्कर्स को? सबसे पहले बीजेपी अपना सत्ता जो वाले जो है म्युनिसिपैलिटी, वहाँ का जो सैकड़ों वर्कर्स है उनको पहले रेगुलराइज करके दिखा दीजिए ना, बाकी लोगों को एक नमूना। और ये प्रशासन किसका प्रशासन है? ये बीजेपी का गवर्नमेंट का डायरेक्टली अंडर में है, ये अमित शाह का अंडर में है ये प्रशासन। तो बीजेपी और बीएमएस का दूसरा लोग जाके एजिटेशन करने का क्या जरूरत है भाई? मुझे समझ में ही नहीं आता। तो सारे लोग यही बोल रहे हैं। मैं आज इधर, हम लोग अंडमान में रहता, अब भी रहता ना इधर में, मैं डिगलीपुर से लेकर के सारा जगह में घूमता है, सारे आज तक जो है एक भी लोग जो है इनको समर्थन में आज तक जो बात नहीं किया ये इशू पर। सारे लोग बोल रहे हैं कि जो है आप ही लोग किया, तो क्यों हम लोग एजिटेशन करना? वो सीधा बता दीजिए ना अमित शाह को, अमित शाह जी आप थोड़ा रेगुलराइज कर दीजिए अंडमान निकोबार का वर्कर्स को, रेगुलरेट हो जाएगा उधर में। उनका म्युनिसिपैलिटी है, बीजेपी का म्युनिसिपैलिटी है पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल। क्यों ये सैकड़ों वर्कर्स को जो है परेशान कर रहा है, बाकी लोगों को परेशान कर रहा है? कौन सा एजिटेशन लोग किया? बीएमएस से कौन सा एजिटेशन किया? जैसा आपने बीएमएस का नाम लिया, बीएमएस क्या भाजपा के साथ वो एफिलेटेड है? वो भाई ये सब तो संघ परिवार का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहानी हम अभी इधर में बोलने के लिए मतलब नहीं जाएंगे। इसका कहानी बोलने के लिए जाएगा बहुत टाइम लगेगा। संघ परिवार क्या है, संघ परिवार का अंडर में कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। और एक शॉर्ट सवाल, और सीपीएम और सीआईटीयू क्या एक ही है? नहीं, सीआईटीयू अलग है, सीपीएम अलग है। सीआईटीयू है, सीपीएम है। सीआईटीयू एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन का अंदर में जो है उनका जो है यूनियंस वगैरह है। सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी है। सीपीएम का लोग ट्रेड यूनियन में हो सकता है, ट्रेड सीआईटीयू में हो सकता है, उनका लोग दूसरा में भी हो सकता है। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा ताकि जब ये न्यूज़ हम ऑन एयर करेंगे तो काफ़ी लोग जो है इसमें कमेंट्स करेंगे, तो इसीलिए ये न्यूज़ मैंने पूछा। तो अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर वापस से घूम फिर कर हम, तो इसके बारे में आप बताइए कि आखिर सेंटर से जब आ चुका था या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर जो है नहीं आया था, तो फिर इन लोगों को जो है अब जो है बर्खास्त किया गया है, देन फाइन लगाया गया है, आखिर ये है क्या? ये तो बोल रहा है ना अभी। अब सीआईटीयू का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद जो है जनरल सेक्रेटरी वगैरह बताया होगा, तो वो जो है जो 19 दिसंबर 2022 का डिवीजन बेंच का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो अभी दिसंबर का जो ऑर्डर था 2 महीने के अंदर में इम्प्लीमेंट करने का, यानी फरवरी 19 तारीख तक इम्प्लीमेंट करने का। अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने का बाद में 6ठा महीना में अभी ऑर्डर हुआ कल चीफ सेक्रेटरी का और लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऊपर में। उसमें हम इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते, तो उसमें सभी इसमें पोर्टल में है, आपको मिलेगा, वेबसाइट में मिलेगा, उसमें तो हमें मिल जाएगा। लेकिन सर मैं आपको बताता हूँ, सारी जनता आपको देख रही है, पोर्टल में तो मिलेगा, लेकिन अगर खुलकर अगर आप बताएंगे ना सर, तो जनता और समझेगी। वो तो इसमें आप पढ़ के देखिए, उसमें ये ऑर्डर का जो है उल्लंघन कोर्ट का अपमानना है। अपमानना याचिका फाइल किया, कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया जो पिटिशनर यूनियन ASNVMS सीआईटीयू का अफिलिएटेड यूनियन है। वो यूनियन ASNVMS जो है कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया, वो थोड़ा से लेट हो गया करने में, उठाने में, और 27 जुलाई में जो है ये केस आया हाई कोर्ट के सामने। उसमें जो है कोर्ट जो है बहुत नाराज़गी व्यक्त किया, उसमें जो है उनका जो अंडरटेकिंग वगैरह लेने के बारे में, क्योंकि उसका पहले का ऑर्डर में कोई अंडरटेकिंग वगैरह लेने का नहीं था। वो 9 मई का जो ऑर्डर इशू किया था तुरंत लागू करने के लिए, वो वही एक उल्लंघन है कोर्ट का, जो है डिवीजन बेंच का ऑर्डर का जो है आदेश का एक उल्लंघन है वो ऑर्डर ही। उसमें ये लिखा कि जो तुरंत होगा उसका बाद में अंडरटेकिंग देना, ये सब तो किसको कहने पर किया? तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन साफ साफ बताना होगा, क्योंकि उन दिनों जो है ये ऑर्डर इश्यू करने का पहले एक बीजेपी का लीडर या प्रेस स्टेटमेंट करके बताया
कि हम एलजी साहब से बात कर लिया, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऐसा करके, मतलब 130 तो सबको देगा। और तो देखकर सर अभी लग रहा है कि 1/3 तो कोई भी नहीं हुआ है, कुछ गिने चुने लोग हुए, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी डिपार्टमेंट में आप चले जाए लोग परेशान हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, जैसा पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी होमगार्ड में काम करने वाले लोग थे, 13 साल 14 साल 15 साल से जो काम कर रहे हैं, उनको जो सडन बैठा दिया गया काम से। भाई ये तो मैं बोल रहा, ये सब बोलने के लिए जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है भाई। ये हम लोग कितना साल से ये बोल के आ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था, पूरा प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टराइजेशन, कैशुअलाइजेशन। गवर्नमेंट काम जो है, जो रेगुलर नेचर ऑफ वर्क जो है कॉन्ट्रैक्ट में दे के कैशुअलाइज करके जो है, मतलब रेगुलर नौकरी, रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट बंद करने का कांग्रेस पार्टी का जो नीति था, ये सरकार 2014 में आने के बाद में ये बहुत तेजी से जो है, बहुत स्पीडली जो है ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो कुछ दिन का बाद में आप देखिए, इधर में अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जो है आंसर दिया था, कोई एक एमपी का क्वेश्चन में आंसर दिया था मिनिस्टर, उसमें कह रहे हैं कि 10 लाख पोस्ट जो है डीम्ड अबॉलिशन है। डीम्ड अबॉलिशन बोलने से 2 साल अगर पड़ा रहेगा, फिलअप नहीं होता, अबॉलिशन होता, तो 10 लाख जो पोस्ट है उसमें अंडमान निकोबार का पोस्ट भी है। ये पोस्ट सब अबॉलिश होके जाता, काम बढ़ते जाता, नया नया स्कीम आता, काम करने के लिए आदमी नहीं है, आदमी को जो है कॉन्ट्रैक्ट में लेता, डीआरएम में, डेली रेटेड मजदूर में लेता, तब जा करके जो है ये सब इशू आता। तो रेगुलर नेचर ऑफ जो जॉब जो है कम होते जाता ये बीजेपी का शासन में। इसका ये समझना चाहिए, वर्किंग क्लास का लोग ये समझना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अभी जैसा ये ऑर्डर जो आया है, तो ये ऑर्डर के बाद आप लोगों ने जो है काफ़ी जगह जाकर पब्लिक मीटिंग की, लोगों से बात की, काफ़ी डीआरएम से बात करी, इवन आप लोगों ने जो है जुलूस निकाला, आप लोगों ने धरना किया, तो ये सब होने के बावजूद और कल ये जो ऑर्डर आया है, आपको क्या लगता है अभी भी जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो डीआरएम है, 1/3 इनका हुआ है, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो लोग जो है उलझे हुए हैं? देखिए, ये बॉर्डर जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उनको। 2017 से लेकर के जो है इनका अरियर्स वगैरह देना ही पड़ेगा डिविजन में, ये मस्ट है, उनको करना ही पड़ेगा, वो करेंगे। वो करने का टाइम में भी जो है ये नेता लोग आएंगे, आकर के बोलेगा हम लोग एलजी से बात करके, क्योंकि ये 27 तारीख को मैंने देखा, 27 तारीख को जो कंडेम्ड पिटीशन लिया था कोर्ट, 28 तो उसका ऑर्डर आ गया इधर में, 28 या 29 तारीख को एक नेता एलजी को एक चिट्ठी लिखा, 2017 से ये दे दीजिए करके। तो इनका जो है जुमलाबाजी है, ये मिसगाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये वर्कर्स का साथ इनका कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, तो वर्कर जो है इनको विश्वास नहीं कर रहा है। ये ड्रामाबाजी में जो है कुछ समय के लिए लोग जाता है, फंस जाता है। मतलब अभी आप देखा होगा म्यूनिसिपल ऑडिटोरियम में रख करके जो है सैनिटरी वर्कर्स को पूरा बुला करके जो है एक कांग्रेस बीजेपी का नेता जा करके जो बांटता है 130 ऑर्डर बांटता है, जैसा कि जो उनका मेहनत से 130 मिला, वो बीजेपी का नेता लोगों का मेहनत से 130 मिला, वो बांट रहे, ऑर्डर बांट रहे। तो ये कितना, वहाँ निकल के आ गया वाला सारा मजदूर, जितना वर्कर्स जो मेरे से बात किया, सब बोल रहे हैं सर आप लोगों को पता है, आप ही लोग तो फाइट करके ये लिया। ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। और ये जो स्थिति अभी अंडमान में अभी हुआ है, ये बीजेपी वाले जो है इसका समाधान, ये इसका जवाब देना पड़ेगा, केंद्रीय सरकार इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों इस तरह का सिचुएशन हुआ? लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 लाख रुपया जो है फाइन हो गया। दूसरा कोई जगह में हम लोगों ने ये तो सुना नहीं है आज तक, जो है ना दिल्ली में हुआ ना पौंडीचेरी में हुआ। चीफ सेक्रेटरी को जो है इसमें स्केप कोट बनाया, मतलब जो है वो हम पहले भी बोला, वो तो थोड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उसका जो है कोई इसमें कैसा उसको फंसा दिया, कौन इसको मिसगाइड कर दिया। तो जो लोग उनको मिसगाइड किया है, जो कौन इसका डिसीजन लिया है, ये हमारा कहने का ये है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो तुरंत जो है इस्तीफा देना चाहिए। सीपीएम पार्टी का जो स्टैंड है, तुरंत जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रिजाइन करना चाहिए। अगर वो रिजाइन नहीं किया है, उसको होम मिनिस्ट्री उसको रिकॉल करना चाहिए, उसको वापस बुलाना चाहिए, क्योंकि ही शुड ऑन दी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो है ये करना चाहिए। इतना ही मुझे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से बोलने का। तो कॉमरेड साहब, एक आखिरी सवाल, आपका अगला स्टेप क्या होगा?
हमारे डीआरएम के जितने भाई बहन हैं उन सबको लेकर? भाई ये तो CITU डिसाइड करेगा, हम तो कुछ नहीं बोल सकता। CITU और ये जो चल रहा है फिर ये केस चलेगा। ये जो क्योंकि देखिए आप ही लोगों के द्वारा जो है ये केस हुआ है, तो फिर भी ये मतलब केस खत्म नहीं हुआ ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले सकता है, नहीं तो और कुछ हो सकता है, लेकिन कंटेम्प्ट पिटीशन जो है हाई कोर्ट में चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना होगा क्यों गवर्नमेंट ये हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर का उल्लंघन हुआ। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है स्ट्रेटली उनको बताना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये एडीएस बोनस जो है मिलना उनका हक है, और जो है डीआरएम जितने भी वर्कर्स है 1/3 होना उसका जो है उन लोगों को करना ज़रूरी है। और अगर अभी नहीं तो कभी भी जो है उनको जो है किया जाएगा। जब तक उन्हें नहीं करते आप जो ऐसी फाइट करते रहेंगे। कभी भी नहीं है, अभी देना होगा। अच्छा। ये तो अभी कोर्ट में है ना, कोर्ट में कंडेम्प्ट पिटीशन पड़ा है। कंडेम्प्ट पिटीशन अभी नेक्स्ट जो है 17 को शायद आएंगे हाई कोर्ट में। 17 तारीख को आने के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बताना पड़ेगा क्या स्टेप लिया। उसके पहले इधर ऑर्डर इशू करना पड़ेगा, ये मतलब ऑर्डर इम्प्लीमेंट करके सबको 130 जो है 17 से दे करके। तो उसमें रेगुलराइजेशन का भी एक बात था कि जो है अगर कोई स्कीम है तो स्कीम लेके आना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिना जो अप्रूवल से एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं करेंगे, इतना बड़ा एक डिसीजन नहीं लेगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल है इस तरह एक सिचुएशन अंडमान में क्रिएट करने के लिए। यही हमारा कहने का है। वर्कर को ये मिलेगा, हमारा कोई डाउट नहीं है। हम पहले भी हम लोग को जानता था, हम लोग एजिटेशन किया 30 साल जो है लाल झंडा लेकर के मजदूर अंडमान निकोबार का सड़क में आंदोलन किया, और कोर्ट में कितना बार हम लोग एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कितना बार जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसका फलस्वरूप जो है ये 19 दिसंबर 2022 का जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए कैसा कराना हम लोग को जानता है। वो लाल झंडा वाला करेगा ये वर्कर के लिए। वर्कर आज नहीं होने से वर्कर कुछ दिन के लिए जो है थोड़ा मिसगाइड हो सकता है, आके बोले हम लोग बातचीत किया, बातचीत करके मिलेगा सब कुछ है। बातचीत कहाँ बातचीत, अंडमान में जो है बातचीत करके कोई चीज़ मिलता आप बताइए। अंडमान का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो है जो भी जो हासिल हुआ है ये PKS प्रसाद का टाइम से लेकर के लाल झंडा लेकर के CITU गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है लड़ाई करने का वजह से जो है आज जो भी बेनिफिट मिला है, तो पूरा देश भारत में भी सब जगह में ऐसी है, खाली अंडमान में नहीं है। आपका स्केल ऑफ पे होने से भी DA होने से भी DA के लिए बहुत बड़ा भारी आंदोलन हुआ 1960 में। ISDA अंडमान स्पेशल ये हर बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का कोटा हर बेनिफिट के लिए जो इधर में लड़ाई का इतिहास है हमारे सामने। ऐसा कोई एक फाइन मॉर्निंग में कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर आके नहीं तो कोई चीफ सेक्रेटरी आके अनाउंस करेगा नहीं आज हम क्वार्टर बनाएंगे सबको, हम ISDA दे देंगे, हम अंडमान स्पेशल अलाउंस देंगे, नहीं तो 130 दे देंगे। इन लोग सोचता है कि जो अंडमान का मजदूरों को बोलेगा लोग वही विश्वास करेगा, ऐसा नहीं है। लोग समझता है ये 1983 में हुआ था अंडमान स्पेशल अलाउंस इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, तो कांग्रेस पार्टी का टाइम है। कांग्रेस पार्टी बोला नहीं हम लोग जो है ISDA लेके आया, जबकि उसका पहले 1963-64 से PKS प्रसाद जो है अंडमान निकोबार में लगातार एजिटेशन करके बुक हड़ताल बैठ करके सब कुछ करके जो है जो अंडमान स्पेशल अलाउंस लेके आया था 83 में। कांग्रेस वाला बोला कि हम लोग जो है लेके आया कर, उसी तरह जो अभी बीजेपी वाला भी कि जो है ये कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए उन लोग वो बोलना चाहिए। अगर उनको जो है हिम्मत है तो वो बताओ ना भाई, उसमें रेगुलराइजेशन भी है वो ऑर्डर में 19 दिसंबर का ऑर्डर में। अब रेगुलराइजेशन भी होगा, उसमें जो है 130 भी होगा, सब कुछ होएगा। वो नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे ये ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना है करके। वो हाइड करके वर्कर का सामने आके बोल रहा हम लोग बातचीत करके हम लोग लेके आए। क्या बातचीत करके लेके आए? पहले म्यूनिसिपल में जो है रेगुलराइज कर लो, उसके बाद में बाकी जगह में देखेंगे। तो ये थे कॉमरेड अय्यप्पन जी, और जैसा इन्होंने हमें संक्षेप में बताया था कि आखिर क्यों हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी साहब और हमारे केशव चंद्र सर जो है उनको 2 हफ्ते के लिए जो है सस्पेंड किए गए, और LG को जो है 5 लाख का जो है जुर्माना लगाया गया है।
लेकिन सर का ये कहना है कि एलजी को जो है बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब से उन्होंने अपना पद संभाला है, और ये चीज़ जनता भी जानती है। और सिंपल से और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया आयरन जाएंगे ना, वहाँ पर आप जाकर अगर किसी से पूछेंगे कि आपने एलजी को देखा है या एलजी यहाँ का कौन है आपको पता है, तो अगर 100% में से ना सिर्फ 1% ही आएगा जो लोग ये कहेंगे कि हाँ मैं जो है एलजी का नाम जानता हूँ और मैं देखा हूँ। क्योंकि सिर्फ ग्रीटिंग्स जो तब त्यौहार आता है तो ग्रीटिंग्स की समय ही जो है उनकी जो है फ़ोटो हमें दिखाई देती है, और बाकी कुछ भी हो जाए वो कभी कोई चीज़ में नहीं आते हैं। तो और इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, बस सर ने जो कहा है वो हम आपको दिखाएंगे, और जितना हो सके जो है सर ने ये भी कहा है कि डीआरएम और जितने भी मजदूर भाई बहन हैं उनका साथ देंगे, और जल्द से जल्द जो है जो भी परेशानियां उन्हें हो रही है वो सब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और बने रहे हमारे साथ डे टू डे अपडेट्स के लिए, और इसका अपडेट्स हम ज़रूर आपको देंगे, हम आपको बता दें, क्योंकि जब से सर ने जो है इस मुद्दे को उठाया है और भी बाकी संगठन ने भी इस मुद्दे को उठाया है, तो तब से हम जो है बैक टू बैक इसके बारे में दिखा रहे हैं, और जितने भी हमारे मजदूर भाई बहन हैं उन सब के लिए जो है हम बैक टू बैक अपडेट्स हम देंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन नवीन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।